नमस्कार दोस्तों मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है उससे हम हर कोई वाकिफ है। ये कृत्य ऐसा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इसके ऊपर क्या बोलूं। मेरे पास शब्द ही नहीं थे, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड किया, क्योंकि ये घटना इस तरह की है कि यह घटना इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। महाभारत युद्ध था, वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि एक स्त्री को, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की मात्र सोच थी, कल्पना थी, उसके कारण ये महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन आज की जो घटना हुई है, मणिपुर की जो घटना हुई है 2 महिलाओं के साथ, वो इतिहास में कहीं भी ऐसी घटना दर्ज नहीं है। इतिहास में आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। ये कृत्य इतना घिनौना है दोस्तों कि मैं इस पर क्या बोलूं। मेरे अंदर तक आत्मा कांप गई है, अंदर तक आत्मा हिल चुकी है। ऐसे दरिंदों को जो ऐसे खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं। ये भारत देश हमारा, जहां भारत माता कहा जाता है हमारे देश को, और कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं, और जहां उनकी पूजा नहीं होती वहां देवता निवास नहीं करते। लेकिन जहां नारियों के साथ इतना घिनौना कृत्य होता है, उस देश में नारियां कहां तक सुरक्षित हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए। आज ये घटना मणिपुर में हुई है, कल ये घटना कहीं भी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। लड़कियों से इतना कहना चाहूंगी कि लड़कियों, ये वो समय है कि महिषासुर मर्दानी बन के उठो अब, और ऐसे दुष्टों का वध करो, क्योंकि अब समय आ गया है आपकी महिषासुर मर्दानी बनने का। वरना ऐसे घिनौने कृत्य रोज होते रहेंगे और हम सब हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। अरे किसके भरोसे बैठे रहे हम कि हमारी सुरक्षा के लिए क्या मोदी सरकार आएंगे? कि कौन आएगा? वो मोदी सरकार जो रैलियां कर रहे हैं, जिनको देश की बेटियों से कोई मतलब ही नहीं है। मणिपुर इतने टाइम से जल रहा है, उन्होंने मणिपुर का मां तक नहीं बोला, और मणिपुर में एक झांक भी नहीं देगा कि आगे मणिपुर में हो क्या रहा है। उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि देश में बेटियों की सुरक्षा वो करेंगे? ये देश ऐसा है, हमारा भारत देश, ये कलयुग है, और यहाँ पर ना ही कोई कृष्ण आएंगे हमें बचाने और ना ही कोई अर्जुन। हमें ही कृष्ण बनना है और हमें ही अर्जुन बनना है, और ऐसे दुष्टों का संहार करना है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है और जो ये घटना महिलाओं के साथ जो हुई है, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, सोच कर ही रूह कांप उठती है दोस्तों कि ऐसा घिनौना कृत्य आखिर भारत देश में कैसे हो सकता है। वो देश जहां नारियों की पूजा होती है, उस देश में इतना घिनौना कृत्य। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार? कहाँ है मोदी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नया भारत, डिजिटल भारत, ये है उनका नया भारत? और कहाँ है बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी? अब उनको गुस्सा नहीं आ रहा है? अब वो सड़कों पर क्यों नहीं उतर के आई हैं? सिर्फ एक ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। अगर ये घटना जो उन महिलाओं के साथ हुई, अगर ये घटनाएं कहीं बड़े नेताओं की और बच्चियों के साथ होती, उनकी महिलाओं के साथ होती, तो क्या तब भी ऐसे शांत होते? तब भी एक ट्वीट ही करते? ये घटना आम महिलाओं के साथ हुई है, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, महिला व बाल विकास मंत्री जी ने एक ट्वीट कर दिया और अपना पल्ला झाड़ दिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। पर यह सोचने का विषय है दोस्तों कि भारत जैसे देश में ऐसा घिनौना कृत्य हुआ है, इस हद तक लोग गिर गए हैं, तो आगे ही इस भारत देश का क्या परिणाम होगा, क्या भविष्य होगा? विनाश की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। बिल्कुल सत्य बोलूंगी, बिल्कुल कड़वा बोलूंगी। अगर आपको बुरा लगता है तो लगे, उसके लिए पहले से माफी चाहती हूं, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य कहूंगी। इस भारत देश की अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो देश कहां तरक्की कर पाएगा? लगाते रहो नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई नहीं हो, क्योंकि कहीं ना बेटी पढ़ रही है ना ही बेटी बच रही है। आए दिन रेप हो रहे हैं, बेटियों को शर्मसार होना पड़ रहा है, धरने पर बेटियां बैठी हैं, बेटियों के साथ अभद्रता की जा रही है, लेकिन फिर भी इस देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, मुख्य दर्शक बने बैठे हैं, रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको सिर्फ इससे मतलब है। मुझे नहीं पता कि इस देश का अब क्या होगा, लेकिन मैं इस देश की हर बेटी से, हर महिला से ये कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है, खुद महिषासुर मर्दानी बनो और ऐसे राक्षसों का वध करो। ऐसी घटना पर मैं बहुत शर्मसार हूं, शब्द नहीं है, इसलिए अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद।